नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए बड़े लुभावने वादे कर रही हैं। अपने बयानों से हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन महिलाओं को लेकर कांग्रेस के एक बड़े दांव ने सभी पार्टियों का ध्यान महिलाओं की तरफ भी केंद्रित करने को लेकर लगभग मजबूर सा कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार यूपी की सियासत में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी का वादा किया है। देश का पहला शक्ति विधान नाम से सिर्फ महिलाओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसी तर्ज पर कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट भी आवंटित किए हैं। और फिर इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं की पेंशन दोगुनी करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा कर रही है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने महिलाओं की पेंशन राशि दोगुनी करने के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाने का वादा कर दिया है। यूपी के रण को बेहद दिलचस्प बना दिया गया है। पार्टियों के इन्हीं तमाम वादों को देखते हुए आज हम जानेंगे कि अब की बार आधी आबादी बनाएगी सरकार, बड़ा सवाल। दूसरा, महिला मतदाता पर किसका दावा कितना मजबूत। तीसरा, आज की इस चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से एक खास मेहमान मौजूद हैं और एक पैनल, गीता शाक्य राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश में, और सुप्रिया स्नेह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जूही सिंह जी भी जुड़ गई, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा दिलचस्प होने जा रही है। मैं गीता जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। 2017 में महिलाओं ने खूब पसंद किया बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट मिला, आप आए सत्ता में, आपका राज है उत्तर प्रदेश में। 2022 में क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है जो नारा लेकर आई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए उन्होंने खास तौर पर अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है शक्ति विधान नाम से। जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूं। और रही बात 2017 में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी की, मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूं कि पिछले 5 वर्ष में जो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, आप देख लीजिए, चाहे सुरक्षा के मामले में हो जाए, देख लीजिए, सम्मान के बारे में देख लीजिए, स्वावलंबी के बारे में देख लीजिए। और आज भी जो मैं निकलती, चूंकि मैं तो धरातल से जुड़ी हुई, आज भी मैं गांव में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि इसी सरकार में सुरक्षित है, नहीं तो आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उनकी दुपट्टे खींचे जाते थे, सीटियां बजाई जाती थी और उनके साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे अपने आप को बेटियां और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन हमारी सरकार ने जो सुरक्षा दी है, उनको सम्मान दिया है, इससे निश्चित तौर पर मैं आपको दावे के साथ कहती हूं कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली से आप फिर से दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी फिर से योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। सुप्रिया जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सुप्रिया जी, क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे से बात बनेगी? 40% भागीदारी टिकटों में इससे बात बनेगी। नो डाउट इस बार इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने किया है महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, आपने देखा उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, पेंशन हो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, इनके लिए काम किया है धरातल पर। कैसे मुकाबला होगा? मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ काम किया है। और आप सारे लोगों को मेरा नमस्कार। मैं 2 चीजें यहां पर बोलना चाहती हूँ, और वो बोलनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम महिला करके जब बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं शायद कि हम इस देश की, इस प्रदेश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जिनको पूरा हक तो छोड़ दीजिए, अपना आधा हक भी नहीं मिला है। और हमारे लिए ये राजनीतिक और चुनावी मुद्दों से बहुत बढ़कर है। और मैं ये 2 तथ्यों के साथ कहना चाहती हूँ। जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, 30 लाख निर्वाचित सदस्यों में से 10 लाख महिलाएं हैं। यह होता है पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन का नतीजा। और वही जब अगला चुनाव आता है विधानसभा का, तो 4200 एमएलए में से मात्र 334 एमएलए महिला है, 1/10 से भी कम। यह स्थिति क्यों है? क्योंकि पार्टीज महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं। मैं स्वागत करती हूं कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका जी का, जिन्होंने यह क्रांतिकारी कदम लिया। मैं ये भी कहती हूं कि ये सब जीतकर विधायक नहीं बन जाएंगी, लेकिन ये सब जीतकर एक सशक्त नेत्री, एक सशक्त महिला अपने इलाके में बनेगी। और इस कदम ने जो सुगबुगाहट बाकी पार्टियों में, बाकी क्षेत्रों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी करी है, मैं उसका स्वागत करती हूं। मैं 2 चीजें जरूर एक और बोलना चाहती हूं, फिर अपनी बात खत्म करती हूं। मैं ये जरूर पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं कि महिलाओं को सिर्फ एक शौचालय
और एक गैस सिलेंडर देने की जो भूल करके यही समझा जाता है कि वो वहां तक सीमित रहेंगी, ये गलत है। ये आधी आबादी है, उनका सशक्तिकरण पूरी तरह से करना चाहिए। उनकी औकात और हैसियत सिर्फ एक शौचालय और गैस सिलेंडर मात्र की नहीं है। उनको रोजगार दीजिए, उनको राजनीतिक जगह दीजिए। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं के बारे में। ये वही आशा बहुएं हैं, जब ये शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो इनको लातों से मारा गया। कौन से सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? उनका मानदेय तक नहीं तय किया गया था, 5 साल आपकी सरकार के बीत गए। और हाथरस, लखीमपुर, उन्नाव जैसी घटनाओं के बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता है महिलाओं के बारे में बात करने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको अब पटाओ कहने लगे प्रधानमंत्री जी, उसका 80% फंड सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे अपनी फोटो छपाने में खर्चा हुआ है। तो किन बेटियों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? किन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जिनको 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के आप फूंक देते हैं, क्या वो सशक्तिकरण है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आपके तमाम प्रवक्ता, आपके मंत्रियों ने कहा रेप नहीं हुआ। जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आया तो क्या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करी गई? तो दिक्कत की बात यह है कि महिलाओं को एक शौचालय और एक गैस सिलेंडर तक सीमित रखने वाले उनके सशक्तिकरण के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। आप महिलाओं को 2M दर्जा देकर अपनी बात करना चाहते हैं। और मेरा विशेष सवाल, अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करती हूं, मेरा विशेष सवाल भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों से है, जिसमें से एक यहां बैठी हुई है। मैडम, क्या लखीमपुर में जब एक औरत का चीरहरण हुआ निर्वाचन के दौरान, क्या शाहजहांपुर में, क्या उन्नाव में, क्या हाथरस में, आप में से किसी एक ने वक्तव्य दिया? क्या आप में से कोई भी महिला सुरक्षा के बारे में, जब अपराध आपके एमएलए पकड़े जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, आप उनके खिलाफ बोलती है? आप लोग तो चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को। आज महंगाई पर आपके सबके मुंह बंद है। जब औरतों का शोषण होता है तो आप में से कोई नहीं बोलना चाहता है। यह है सशक्तिकरण आपकी सरकार में। लेकिन सच यह है कि महिलाओं को 2M दर्जा इनकी सोच में दिया जाता है, जिस आरएसएस से ये प्रभावित है उसमें दिया जाता है। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रिया जी, आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन एक मेरा सवाल है, उसका जवाब देते जाइएगा। जी हाँ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा बुलंद किया पूरी ताकत के साथ प्रियंका गांधी ने, वो सबको दिखाई दिया। लेकिन आज विपक्षी पार्टियां आप पर हमलावर हैं कि आपकी पोस्टर गढ़ी साथ छोड़कर चली गई। दूसरा, एक मेरे पास एक डेटा है एक सीट का, मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आपने महिलाओं को हिस्सेदारी दी है बड़े स्तर पर। गाजीपुर की विधानसभा सीट है एक, वहां पर कुसुम आपकी महिला उम्मीदवार प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन आपने वहां उनको टिकट न देकर किसी बाहरी व्यक्ति, मेल किसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। वहां पर वो विरोध जता रही हैं इस बात का कि उस नारे को झटका लगा है इससे। देखिए, ऐसा है, आपने अच्छा सवाल पूछा। हमने अभी तक 166 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन के लिए। उस 166 में से 66 मतलब एग्जैक्टली 40%, 40% महिलाएं हैं। हमें उसके बारे में बात करनी है। आपने हमारी कोई पोस्टर गर्ल की बात करी। देखिए, 100% जो भी महिला दावेदार है उनको टिकट नहीं दिए जा सकते हैं। 40% टिकट देने की हम बात कर रहे हैं। कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, आपकी राजनीतिक सक्रियता वहां पर, आपका वहां पे कितना पार्टी के संगठन में कितना एक्सेप्टेंस है, वो सारी चीजें भी होती हैं। तो इक्का दुक्का केसेस को लेकर छिटाकशी करना भाजपा की मुझे लगता है उनका भय, उनका शायद कहीं ना कहीं संकुचितता दिखाता है। हमें यह देखना है कि 166 कैंडिडेट में से 66 कैंडिडेट हमने महिलाएं दी हैं। आपने तो 10% भी नहीं दी है। आप पहले उनके बारे में बात करिए, उनके सशक्तिकरण की बात करिए। और एक बात मैं और कहना चाहती हूं, प्रशासन के द्वारा गाड़ियां भरकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के साथ एक रैली करी। प्रशासन का दुरुपयोग था, लेकिन मैं इसका स्वागत करती हूं। और इसलिए स्वागत करती हूं क्योंकि आज की तारीख में राजनीति में कोई भी महिलाओं को नकार नहीं सकता है। और हर क्रांति की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। मुझे आशा है कि ये कांग्रेस के अन्य क्षेत्रों को, कांग्रेस के अन्य राज्यों को भी प्रभावित करेगा और ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी, सत्तारूढ़ पार्टियों को प्रभावित करके महिलाओं के हक की बात होगी। हाथरस पर और लखीमपुर पर और उन्नाव पर मुंह में दही जमाने के लिए नहीं, मैं गीता जी से जवाब ले लेती हूँ। गीता जी, जवाब दीजिए। चुनी जाती है। जी, मैं सुन रही थी सुप्रिया जी को। मैंने हमेशा, चाहे सपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, और चाहे अब भाजपा की सरकार हमारी सरकार है, कहीं भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, मैंने बुलंदी से आवाज उठाई है। और उनके न्याय के लिए, उनके अधिकारों के लिए मेरी पहचान है उनकी आवाज उठाने का, और मैं कराती भी हूँ। मैं अच्छी वक्ता बनकर नहीं,
मैं उनकी सहयोगी बनकर जिस महिला को, जिस बहन की जिस चीज की आवश्यकता है, मेरा मानना है कि टिकट की बात आप कर रही थी, अच्छी बात है, बधाई की पात्र हैं आप कि आपने 40% के लिए कहा, लेकिन मेरा एक तरफ ये भी मानना है कि केवल टिकट देके हमें संतुष्टि नहीं करना, हमें टिकट देके उस बहन को जिता के विधायक बनाना है। लेकिन ये नहीं, आज भी मैं देख रही हूँ कि आप लंबे समय से आपकी सरकार रही है और आपकी सरकार रहने के बाद आप देखिए, अगर जो गांव में उन्हें सिलेंडर की आवश्यकता थी जिस महिला को, तो हमारी सरकार ने कही। आप बताइए, देश आजाद होने के बाद इतना लंबा समय कि गांव में बरसात के समय जब महिलाएं और बेटियां लैट्रिन के शौचालय के लिए जाती थी तो लोटा लेके हाथ में जाती थी, और जब चारों तरफ पानी भरा हुआ करता था तो वो सड़क के किनारे बैठ जाती थी शौच क्रिया के लिए, और जब उधर से जलती हुई बस लाइट जलाती हुई मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर आते थे तो वो बेचारी महिलाएं खड़े हो जाती थी और इंतजार करती थी कि कब अंधेरा हो, मैं फिर दोबारा शौच क्रिया के लिए बैठे। तो आज की स्थिति में हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अस्मिता के साथ साथ जो महिलाओं और बेटियों को जो सम्मान दिया है, ये वास्तव में सराहनीय काम है। आप तो इतने लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, आपने ये चीजें क्यों नहीं चिंता की है कि महिलाओं को? मैं सुप्रिया जी से इसको जवाब देती हूँ। सुप्रिया जी, आप सुन रहे हैं, गीता जी कह रही हैं कि बीजेपी ने महिलाओं को सम्मान से जीना सिखाया है, सर ऊंचा करके चलना सिखाया है, चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें जला करती थी उससे बचाया है, उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने धरातल पर वादे नहीं किए हैं। चाहती हूँ, क्या महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण करना गलत है? क्या सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती कि वो शौचालय बनाए या वो पावर्टी दूर करें? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज एक रिपोर्ट आई है और मैं इसको कह के मुझे सॉरी जाना होगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 1/5 जनसंख्या, मतलब 20% जनसंख्या, मतलब 15 करोड़ हाउस होल्ड, 15 करोड़ परिवारों की जो इनकम थी वो भाजपा की सरकार में 53% कम हो गई। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? औरतों को। उनके स्वास्थ्य की सेवाएं खत्म हो जाती हैं, वो एक रोटी कम खाती हैं, वो सिलेंडर जो आप दे रही है वो भरा नहीं सकती। इसके बारे में सोचिएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन जूही सिंह जी भी हैं। जूही जी, मेरा सीधा सवाल ये है, आप भी आधी आबादी पर फोकस कर रहे हैं 2022 में, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी है? कितनी महिलाओं को आपने प्रमुख चेहरा बनाया है अपनी पार्टी में? हम पूरी आबादी पर फोकस कर रहे हैं, जिसका आबादी एक अभिन्न अंग है। और जहां तक भागीदारी की बात करें तो मैं समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन ही नहीं, समाजवादी पार्टी की महिला सभा का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। हमारा कार्य है कि महिलाओं को हम सशक्त करें, महिलाओं से संवाद करें, महिलाओं की आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी बात अलग है और वो पुरजोर तरीके से अपनी बात रखती हैं। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हमने देखा महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी थी, महिलाएं बड़े नंबर में जीत के, और दुखद था। इसके पहले मैं सुन रही थी कि समाजवादी पार्टी का कभी यह मकसद नहीं रहा है कि महिलाओं को चूल्हे पर बैठा दें, इसलिए अगर सिलेंडर और उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए तो कुछ पुरुषों को भी भारतीय जनता पार्टी देते। जहां तक महिलाओं की भागीदारी है, महिलाएं हमारे लिए केवल प्रतीक नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी आवाज है, लोकतांत्रिक आवाज है और हम सुनिश्चित करते हैं उनको सुना जाए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि महिलाओं की विधानसभा और लोकसभा में कितनी भागीदारी होगी या हम कितने टिकट देंगे, तो स्पष्ट रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि जितने आवेदक और महिला आवेदक समाजवादी पार्टी में महिलाएं हैं उतने अन्य किसी भी पार्टी में नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हर महिला जिसको टिकट मिलना चाहिए उसको टिकट मिलेगा। अगर हम टिकट नहीं दे पाए तो हमारा संगठन, हमारी सरकार में हमेशा हमारे आयोग बहुत सशक्त रहे हैं। हमने जब भी उनको कोई भूमिका दी है तो उनको पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे लिए 9 मंत्री केवल चित्र खिंचाने के लिए नहीं है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, जब कहीं और खीरे में महिला की साड़ी खींची जा रही हो। यह भी दृश्य हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बुलंदशहर, बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, बलात्कार, दलित बेटियों की हत्या प्रयागराज में होती है। मुख्यमंत्री तो चुप रहते ही हैं, लेकिन शायद हमारी जो WCD मंत्री हैं वो भी अदृश्य ही रहती हैं, वो भी सदा चुप रहती हैं और केंद्र सरकार की मंत्री भी चुप रहती हैं। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इन्हीं मंत्रियों के ऊपर जब कुछ इस तरह के कष्ट और कठिनाई आई थी तो हमने आवाज उठाई थी। महिलाओं को हमने कभी भी एक वर्ग में या एक दल में नहीं बांधा है। तो कोशिश हमारी हमेशा जारी है और एक ईमानदार कोशिश है।
मैं तो यही कहूंगी कि 2017 की तरह साइलेंट वोटर है ये। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी जो बड़ी ताकत बनके उभरी है इस बार, वो इस बार फिर से आपको भी सुन रही है, बीजेपी को भी सुन रही है, कांग्रेस को भी सुन रही है। वो डिसाइड करेगी कि 2022 में उसको किधर जाना है, लेकिन ताकत उनकी आप सभी समझ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जूही जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।